दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 1 रुपया कैसे करोड़ में बदल सकता है? ये सुनकर आपको लगेगा, अरे ये तो मजाक है। लेकिन सच्चाई ये है कि करोड़पति बनने का रास्ता 1 ही रुपए से शुरू होता है। आज इस पूरी यात्रा में मैं आपको बताने वाला हूं पैसा, मानसिकता, कंपाउंडिंग का जादू, रीइन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला और वो असली सीक्रेट जिससे लाखों लोग गरीबी से अमीरी तक पहुंचे। ध्यान रहे, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई झूठा वादा भी नहीं है। ये है असली समझ, रणनीति और लगातार मेहनत की ताकत। और अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे तो मैं वादा करता हूं, पैसे को लेकर आपकी सोच हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर, 1 रुपया से 1 रुपया करोड़ तक का। पैसा और मानसिकता। दोस्तों, करोड़पति बनने का पहला कदम है सोच में बदलाव। बहुत से लोग सोचते हैं, मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है, मैं क्या कर सकता हूं? लेकिन इतिहास गवाह है, हर अमीर इंसान ने शून्य से शुरुआत की है। धीरू भाई अंबानी, एक छोटे गांव से पेट्रोल पंप पर नौकरी करने वाला लड़का, जिसने अपने जीवन की शुरुआत कुछ पैसों से की। धीरे धीरे उसने ट्रेडिंग सीखी, कपड़े का कारोबार शुरू किया और फिर रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी कर दी। उसकी सोच यही थी, छोटे को बड़ा कैसे बनाया जाए। अमूल, किसानों ने मिलकर सोचा, हम अपना दूध क्यों बिचौलियों को दें? उन्होंने मिलकर अमूल बनाया। आज वो छोटा सा प्रयास अरबों का उद्योग है। एक साधारण आदमी की आदत। सोचिए, कोई आदमी रोज 10 रुपए बचाता है, 30 दिन में 300 रुपए। अगर वो इन पैसों को समझदारी से निवेश करता है तो 20 साल में ये लाखों में बदल सकता है। दोस्तों, फर्क 1 रुपए में नहीं है, फर्क इस बात में है कि आप उस 1 रुपए के साथ क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। मानसिकता बदलने के पॉइंट्स। पैसा छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी बड़ी होती है। हर बड़ा काम एक छोटे कदम से शुरू होता है। 1 रुपया आपको याद दिलाता है कि कम शुरुआत भी काफी है। यही वजह है कि आज मैं आपको बार बार कहूंगा, अगर आपके पास सिर्फ 1 रुपया है तो समझो आपके पास करोड़ का बीज है। बस आपको उसे सींचना और बढ़ाना आना चाहिए। कंपाउंडिंग का जादू। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 रुपया हर दिन दोगुना हो तो क्या होगा? पहले दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, चौथे दिन 8। ऐसा करते करते सिर्फ 30 दिन में आपके पास 53 करोड़ रुपए हो जाएंगे। यानी असली जादू है कंपाउंडिंग का। कंपाउंडिंग क्या है? साधारण भाषा में पैसे पर पैसा कमाना और उस पैसे पर फिर से पैसा कमाना। मान लीजिए आपने 1000 रुपए निवेश किए और उस पर 10% ब्याज मिला। पहले साल के बाद आपके पास 1100 रुपए हो जाएंगे। अब दूसरे साल ब्याज सिर्फ 1000 रुपए पर नहीं, बल्कि पूरे 1100 रुपए पर लगेगा। मतलब ब्याज भी ब्याज कमाने लगेगा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। चावल और शतरंज की बिसात। एक राजा को एक विद्वान ने कहा, मुझे बस शतरंज की पहली खाने में 1 दाना चावल दो, फिर हर खाने पर पिछले से दोगुना कर देना। राजा ने सोचा, अरे ये तो आसान है। लेकिन जब आखिरी खाने पर पहुंचे तो दाने इतने हो गए कि पूरे राज्य का अनाज भी कम पड़ गया। यानी दोगुना दोगुना होते होते संख्या अकल्पनीय हो गई। यही है कंपाउंडिंग। असलियत में कैसे काम करता है? अब जरा असली दुनिया का हिसाब लगाएं। अगर आप 1 रुपया को 10% वार्षिक रिटर्न पर बढ़ाओ तो करोड़ बनने में लगभग 169 साल लगेंगे। 20% रिटर्न पर 88 साल, 50% रिटर्न पर 40 साल और अगर किसी तरह 100% रिटर्न मिले तो 23 साल में करोड़। यानी दोस्तों, गति जितनी तेज, करोड़ उतना जल्दी। एफडी वर्सेस शेयर मार्केट वर्सेस बिजनेस। बैंक एफडी सुरक्षित है लेकिन 5-6% ही देता है। शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड 12-18% लंबे समय में दे सकते हैं। बिजनेस
अगर सही चला तो 50% या उससे ज्यादा भी संभव है, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इसलिए करोड़ का रास्ता सही जगह प्लस सही रणनीति प्लस धैर्य पर निर्भर करता है। सिप का जादू। मान लो आप हर महीने 10,000 रुपए निवेश करते हो 15% रिटर्न वाले फंड में। 22 साल बाद आपके पास करीब 1 रुपया 80 पैसे करोड़ होंगे। यानी छोटी छोटी रकम भी अगर नियमित और धैर्य से लगाई जाए तो करोड़ का सपना सच कर सकती है। कंपाउंडिंग के नियम। जल्दी शुरू करो, जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा। लगातार करो, बीच में रुकने से पूरा जादू टूट जाता है। रीइन्वेस्ट करो, कमाए हुए मुनाफे को खर्च मत करो, वापस निवेश करो। दोस्तों, कंपाउंडिंग हमें यह सिखाती है कि छोटे छोटे कदम लगातार चलते हुए एक दिन बहुत बड़ा परिणाम देते हैं। 1 रुपया छोटा है, लेकिन उसके अंदर करोड़ बनने की ताकत है। बस आपको धैर्य और विश्वास रखना होगा। तो दोस्तों, अब आपने कंपाउंडिंग का जादू समझ लिया, लेकिन सवाल यह है, कंपाउंडिंग तभी काम करेगी जब आपके पास वैल्यू बनाने का तरीका होगा। मतलब, आप उस 1 रुपए से पैसे कैसे कमाओगे? वैल्यू क्रिएशन। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि करोड़ तक पहुंचने में सोच और कंपाउंडिंग कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन असली सवाल यह है कि आप शुरुआत कैसे करेंगे? आप वो पहला रुपया, पहला 100, पहला 1000 कहां से लाएंगे? इसका जवाब है वैल्यू क्रिएशन। यानी किसी के लिए कुछ ऐसा करना जिससे उसे फायदा हो और बदले में वो आपको पैसे दे। असली सच्चाई, पैसा छपाई मशीन से नहीं आता। पैसा लोगों की जरूरतें पूरी करने से आता है। जब आप किसी की समस्या हल करते हैं, जब आप किसी को समय, सुविधा या खुशी देते हैं, तो बदले में वो आपको भुगतान करता है। यही है वैल्यू क्रिएशन। फ्रीलांसिंग। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 1 रुपया है, लेकिन आपके पास एक स्किल है, जैसे डिजाइन करना, वीडियो एडिट करना, कंटेंट लिखना या कोडिंग करना। आप किसी क्लाइंट का काम करोगे, वो आपको 500 रुपए देगा। अगली बार आप वही काम 1000 रुपए में करोगे। यानी आपने अपनी स्किल से वैल्यू बनाई और उस वैल्यू के बदले में पैसा मिला। डिजिटल प्रोडक्ट। किसी ने अपने नोट्स को ई बुक बनाया और ऑनलाइन बेच दिया। शुरुआत में सिर्फ 10 कॉपी बिकी, लेकिन धीरे धीरे वो ई बुक हजारों लोगों तक पहुंची। सोचिए, एक बार मेहनत और बार बार आए। यानी वैल्यू एक बार बनाई, कमाई कई बार हुई। लोकल बिजनेस। किसी ने सड़क किनारे चाय की दुकान खोली। पहले दिन सिर्फ 50 कप बिके, लेकिन चाय की क्वालिटी अच्छी थी, तो लोग दोबारा आए, दोस्तों को भी लाए। धीरे धीरे वो दुकान कैफे बन गई। यानी वैल्यू क्रिएशन ने छोटे बिजनेस को बड़ा बना दिया। वैल्यू क्रिएशन के 3 गोल्डन रूल्स। प्रॉब्लम खोजो, लोग किस समस्या से जूझ रहे हैं, सॉल्यूशन दो, उस समस्या का आसान, सस्ता और बेहतर हल लाओ। डिलीवर करो, जो वादा किया है उसे पूरा करो। नॉलेज का बिजनेस। दोस्तों, एक लड़का था जिसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसे गणित पढ़ाने का शौक था। उसने YouTube पर पढ़ाना शुरू किया। पहले महीने कुछ ही लोग देख रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्लास लाखों बच्चों तक पहुंच गई। आज वो लड़का करोड़ों कमा रहा है, सिर्फ अपनी नॉलेज को वैल्यू में बदलकर। छोटी शुरुआत का जादू। आपको करोड़ कमाने के लिए बड़ी शुरुआत करने की जरूरत नहीं। अगर आप हर दिन 100 रुपए की वैल्यू बना सकते हैं, तो एक महीने में 3000। अगर आप 500 रुपए की वैल्यू बना सकते हैं, तो एक महीने में 15,000। यही वैल्यू धीरे धीरे लाखों और करोड़ों में बदल जाती है। असली फॉर्मूला। स्किल वैल्यू, वैल्यू इनकम, इनकम री इन्वेस्टमेंट प्लस कंपाउंडिंग करोड़। दोस्तों, हमेशा याद रखो, पैसा सिर्फ पैसे से नहीं बनता, पैसा बनता है वैल्यू से। अगर आप दूसरों के लिए वैल्यू बनाना सीख गए, तो करोड़ की यात्रा आधी यही पूरी हो जाती है। तो दोस्तों,
अब आप समझ गए कि असली शुरुआत कहां से होती है। वो होती है वैल्यू बनाने से। लेकिन सवाल यह है कि जब पैसा आना शुरू हो जाए तो आगे क्या करना है, कैसे उस पैसे को और पैसे में बदलना है। री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, अब तक आपने सीखा 1 रुपए से करोड़ तक पहुंचने की शुरुआत होती है सोच से। फिर कंपाउंडिंग उस पैसे को तेजी से बढ़ाती है और वैल्यू क्रिएशन आपको शुरुआती आय देता है। लेकिन करोड़ तक का असली सफर तभी पूरा होगा जब आप कमाए हुए पैसे को सही जगह री इन्वेस्ट करना सीखेंगे। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना और बढ़ाना ही असली कला है। री इन्वेस्टमेंट क्या है? री इन्वेस्टमेंट मतलब आप जो मुनाफा कमाए उसे खर्च न करके उसी बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में वापस लगाना ताकि वो और बड़ा हो जाए। बबलगम बेचने वाला लड़का। एक छोटे शहर में एक लड़का था। उसने 10 रुपए से बबलगम खरीदी और 15 रुपए में बेची। 5 रुपए मुनाफा हुआ। अगर वो उन 5 रुपयों से चॉकलेट खा लेता तो सफर वही खत्म। लेकिन उसने उन 5 रुपयों से फिर बबलगम खरीदी। धीरे धीरे उसकी दुकान बन गई और सालों बाद वही लड़का मिठाई का बड़ा कारोबारी बना। यही है री इन्वेस्टमेंट का जादू। क्यों जरूरी है री इन्वेस्टमेंट? ग्रोथ को तेज करता है, पैसा बार बार घूमकर और बड़ा बनता है, कंपाउंडिंग को सक्रिय करता है, मुनाफा भी ब्याज कमाने लगता है, भविष्य को सुरक्षित करता है। एक छोटी कमाई बड़ी दौलत में बदल जाती है। छोटा बिजनेस। मान लीजिए आपने 1000 रुपए से कोई प्रोडक्ट बेचना शुरू किया। पहले महीने आपको 500 रुपए मुनाफा हुआ। अगर वो 500 रुपए खर्च कर दिया तो अगली बार फिर आपको 1000 रुपए से शुरू करना होगा। लेकिन अगर आप उस 500 रुपए को री इन्वेस्ट कर दें तो अगली बार आपके पास 1500 रुपए होंगे। ऐसा करते करते तीसरे महीने 2250 रुपए, चौथे महीने 3375 रुपए और सिर्फ 12 महीने बाद 13000 रुपए से ज्यादा। यानी री इन्वेस्टमेंट ने आपकी ग्रोथ को कई गुना तेज कर दिया। शेयर मार्केट। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का निवेश किया और आपको 20% का मुनाफा हुआ। अब आपके पास 12,000 रुपए है। अगर आपने 2,000 रुपए निकाल लिए तो आगे की ग्रोथ धीमी होगी। लेकिन अगर पूरा 12,000 रुपए री इन्वेस्ट कर दिया तो अगले साल ये 14,400 रुपए हो जाएगा। यानी री इन्वेस्टमेंट ने ही कंपाउंडिंग को और ताकत दी। री इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के स्टेप्स। पहला, मुनाफा बचाओ। शुरुआत में कमाई को खर्च मत करो। बिजनेस में लगाओ। मार्केटिंग, प्रोडक्ट, ग्राहक बढ़ाने में उपयोग करो। धीरे धीरे डाइवर्सिफाई करो। जैसे ही स्थिरता आए कुछ हिस्सा सिप या शेयर में लगाओ। लाइफस्टाइल कंट्रोल करो। जितना कम खर्च करोगे उतना ज्यादा री इन्वेस्ट कर पाओगे। टाटा का विजन। जमशेदजी टाटा ने जब स्टील प्लांट शुरू किया तो शुरुआती मुनाफा निकालने के बजाय उस पैसे को बार बार नए प्लांट्स, नई फैक्ट्रियों और नई तकनीक में लगाया। यही री इन्वेस्टमेंट टाटा समूह को आज दुनिया भर में फैलाने का कारण बना। सीधा फॉर्मूला। कमाई 100%, खर्च 20-30%, बेसिक नीड्स। री इन्वेस्टमेंट 70-80%। अगर आप लगातार ऐसा 5-10 साल तक कर लें तो करोड़पति बनना सिर्फ समय की बात है। दोस्तों, याद रखो, पैसा खर्च करने से खत्म होता है, लेकिन री इन्वेस्ट करने से बढ़ता है। आपकी हर छोटी कमाई करोड़ बनने की ओर एक कदम है। बस शर्त है कि आप उसे सही जगह वापस लगाओ। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि री इन्वेस्टमेंट कैसे छोटे पैसों को बड़ी दौलत में बदल देता है। इन्वेस्टमेंट सिप पाथ। दोस्तों, अब तक आपने समझा कैसे सोच, कंपाउंडिंग और री इन्वेस्टमेंट मिलकर छोटे पैसों को बड़ा बनाते हैं। लेकिन करोड़ तक की असली यात्रा तभी पूरी होगी जब आप अपने पैसों को सही जगह निवेश करना सीखेंगे। क्योंकि पैसा जेब में रहने से नहीं बल्कि निवेश होने से बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां से वो आपके लिए बिना मेहनत के और पैसा पैदा करे।
यानी आप सो रहे हो, घूम रहे हो या काम कर रहे हो, आपका पैसा चुपचाप आपके लिए काम कर रहा हो। क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट? मुद्रास्फीति से बचाव। महंगाई हर साल आपके पैसों की कीमत घटाती है। कंपाउंडिंग का फायदा, समय के साथ पैसा कई गुना बढ़ता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार। पैसिव इनकम, ताकि केवल आपकी नौकरी पर निर्भरता न रहे। सिप का जादू। दोस्तों, सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये तरीका है हर महीने छोटी छोटी रकम निवेश करने का। मान लीजिए आपने सिर्फ 500 रुपए हर महीने सिप में लगाया, औसतन 12% रिटर्न मिला। 30 साल बाद वो रकम होगी 15 लाख रुपए से भी ज्यादा। अब सोचिए, अगर 5,000 रुपए हर महीने लगाए तो 30 साल बाद 1 रुपया 50 पैसे करोड़ से भी ज्यादा। यही है सिप का जादू। छोटी रकम, लंबा समय और कंपाउंडिंग का कमाल। कहानी राज और मोहन। राज ने 25 साल की उम्र में हर महीने 2,000 रुपए सिप शुरू किया। मोहन ने 35 की उम्र में वही शुरू किया। दोनों ने 60 साल तक जारी रखा। राज ने 35 साल निवेश किया, कुल निवेश 8.4 लाख रुपए, वैल्यू 70 लाख रुपए से ज्यादा। मोहन ने 25 साल निवेश किया, कुल निवेश 6 लाख रुपए, वैल्यू सिर्फ 20 रुपए लाख। यानी राज ने सिर्फ 10 साल पहले शुरुआत की और उसका फायदा करोड़ों का बन गया। इसलिए जल्दी शुरू करना ही सबसे बड़ा फायदा है। निवेश के रास्ते। म्यूचुअल फंड्स, सिप छोटे निवेशक के लिए सबसे आसान। इक्विटी, शेयर्स अगर रिस्क झेल सकते हैं और सीखना चाहते हैं। पीपीएफ, ईपीएफ, एफडी सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न वाले विकल्प। गोल्ड, रियल एस्टेट डाइवर्सिफिकेशन के लिए। डिजिटल एसेट्स जैसे ई कॉमर्स बिजनेस, ऑनलाइन ब्रांड। सिंपल फॉर्मूला, इनकम का 20-30% निवेश करें। सिप को ऑटो डेबिट कर दें ताकि भूले नहीं। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा करोड़ बनेंगे। माइंडसेट चेंज। बहुत लोग कहते हैं, अरे 500 रुपए से क्या होगा? लेकिन याद रखिए, 500 रुपए टाइम कंपाउंडिंग करोड़। छोटी रकम कभी भी बेकार नहीं होती अगर उसे समय और सही निवेश मिला हो। सफलता की मिसाल, वॉरेन बफे, दुनिया के सबसे अमीर निवेशक, 11 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके थे। उन्होंने कहा था, सबसे बड़ी गलती यह है कि आप निवेश शुरू करने में देर कर दें। दोस्तों, अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा पैसा होना जरूरी नहीं है। जरूरी है छोटी रकम से शुरुआत करना, डिसिप्लिन बनाए रखना और समय को अपना साथी बनाना। आज 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए जो भी हो, सिप या सही निवेश में लगाइए। 10-20 साल बाद वही छोटा बीज एक विशाल वटवृक्ष बनकर आपको करोड़पति बनाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि सिप और इन्वेस्टमेंट कैसे करोड़ों की नींव रख सकते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल है। इस डिजिटल युग में जहां हर रोज नए मौके बन रहे हैं, आप उन्हें कैसे पकड़ सकते हैं? मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों, दुनिया बदल रही है और अब अमीर बनने के अवसर पहले से कहीं ज्यादा है। जहां पहले करोड़पति बनने के लिए फैक्ट्री, जमीन या भारी पूंजी चाहिए होती थी, आज सिर्फ एक मोबाइल फोन, इंटरनेट और सही स्किल से आप करोड़ों कमा सकते हैं। डिजिटल क्रांति का असर। आज इंटरनेट ने हर इंसान को एक ग्लोबल मार्केट दे दिया है। गांव का किसान भी ऑनलाइन अपनी फसल बेच सकता है। एक स्टूडेंट यूट्यूब पर पढ़ाकर लाखों कमा सकता है। कोई महिला अपने घर से ही ऑनलाइन बुटीक चला सकती है। यानी अब कोई भी जगह या पैसा आपको सीमित नहीं कर सकता। मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज के रास्ते। यूट्यूब और कंटेंट क्रिएशन। अगर आपके पास ज्ञान है, टैलेंट है या कहानी कहने का हुनर है तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, पॉडकास्ट से करोड़ों कमा सकते हैं। कई क्रिएटर्स ने शून्य से शुरू किया और आज करोड़पति है। ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म ने
हर किसी को व्यापारी बना दिया है। 1 रुपए का भी सामान आप हजारों लोगों तक बेच सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया से छोटा बिजनेस भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। फ्रीलांसिंग और रिमोट वर्क, राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, मार्केटिंग, हर स्किल की दुनिया में मांग है। फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसी साइट से घर बैठे डॉलर में कमाई। भारत के लाखों लोग आज सिर्फ लैपटॉप से करोड़ों कमा रहे हैं। स्टार्टअप्स और इनोवेशन, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। ओला, जोमैटो, बिजूस जैसी कंपनियां छोटे छोटे आइडिया से शुरू हुई। अगर आपके पास कोई समस्या सुलझाने का तरीका है तो फंडिंग और निवेशक खुद आपके पास आएंगे। डिजिटल एसेट्स और एआई, आज लोग वेबसाइट, एप्स, ई बुक्स और कोर्स बेचकर पैसिव इनकम बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई टूल्स से काम की स्पीड और क्वालिटी दोगुनी हो रही है। जो लोग इन टेक्नोलॉजी को अपनाएंगे वो आने वाले कल के करोड़पति होंगे। रवीना का ऑनलाइन बिजनेस, दिल्ली की एक साधारण लड़की रवीना ने घर पर बने हस्तशिल्प को इंस्टाग्राम पर बेचना शुरू किया। शुरुआत में दिन भर में सिर्फ 1-2 ऑर्डर आते थे, लेकिन उसने कमाई को रीइन्वेस्ट किया, डिजिटल मार्केटिंग सीखी और प्रोडक्ट्स बढ़ाए। आज उसकी कंपनी का सालाना टर्नओवर करोड़ों में है। यही है डिजिटल युग की ताकत। मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज का फॉर्मूला, स्किल सीखो, राइटिंग, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, एआई टूल्स। स्किल को प्रोडक्ट बनाओ, कोर्स, सर्विस, ऐप, बिजनेस। प्रोडक्ट को स्केल करो, सोशल मीडिया, डिजिटल एड्स, ऑटोमेशन। प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करो ग्रोथ और एक्सपांशन में। सपनों को बड़ा रखो, लोकल से ग्लोबल तक पहुंचो। भविष्य का मंत्र, कल की दौलत जमीन और फैक्ट्री से बनी थी, लेकिन आने वाले कल की दौलत डिजिटल स्किल और आइडिया से बनेगी। दोस्तों, ये वक्त है अपने सपनों को नया रूप देने का। अगर आपके पास मोबाइल, इंटरनेट और सीखने की चाह है तो करोड़पति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज जो लोग डिजिटल दुनिया को समझ रहे हैं, कल वही इतिहास लिखेंगे। तो याद रखिए, मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं। अब ये आप पर है कि आप इन्हें पकड़ते हैं या खो देते हैं। दोस्तों, हमने एक लंबा सफर साथ तय किया, सिर्फ 1 रुपए से शुरू होकर करोड़ रुपए तक पहुंचने का सपना। अब कोई कल्पना नहीं रहा, बल्कि एक स्पष्ट रास्ता बन गया है। सीखे गए सबक, सोच की ताकत, करोड़पति बनने की शुरुआत दिमाग से होती है। कंपाउंडिंग का जादू, छोटा पैसा समय के साथ विशाल बन सकता है। वैल्यू क्रिएशन, स्किल और मेहनत से आप पैसा पैदा करते हैं। रीइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, मुनाफा खर्च नहीं, वापस लगाओ। इन्वेस्टमेंट और सिप, छोटी छोटी बचत करोड़ों में बदल सकती है। मॉडर्न अपॉर्चुनिटीज, इंटरनेट, डिजिटल स्किल और नए आइडिया अमीर बनने के नए दरवाजे हैं। 1 रुपया भी बेकार नहीं है। वो 1 रुपया सही सोच और सही दिशा में लगाया गया भविष्य में करोड़ बन सकता है। आपके पास सब कुछ है, सोच, समय, इंटरनेट और सीखने का जुनून। अब बस पहला कदम उठाना है। दीपक का सफर। दीपक एक छोटे कस्बे का लड़का, जिसके पास सिर्फ 10 रुपए थे। उसने उनसे मूंगफली खरीदी और बेची, फिर मुनाफे को रीइन्वेस्ट किया। धीरे धीरे उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया। आज वो लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना था, उसने शुरुआत की, विश्वास रखा और हार नहीं मानी। आखिरी संदेश, दोस्तों, आप करोड़पति तभी बनेंगे जब आप कभी ना कभी की सोच छोड़कर आज से की शुरुआत करेंगे। हर बड़ा सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है, और वो छोटा कदम हो सकता है आज का आपका पहला रुपया। अगर आपको ये सफर पसंद आया, अगर आपको लगा कि 1 रुपए से करोड़ रुपए तक पहुंचना सच में संभव है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल दे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसे ही ज्ञान, प्रेरणा और सफलता के राज। याद रखिए, सपना बड़ा रखो, शुरुआत छोटी करो, लेकिन रुकना कभी मत सीखो। धन्यवाद। जय हिंद।